अब मैं आपसे कहूं कि एक बात बताओ सर, लेक्चर में आते हो, एक बात बताओ मुझको, क्या इसमें 2D ऑर्बिटल हैं क्या? मैं कहूंगा एक बात बताओ सर, यहां पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में, इसके बाद यहां पर ये 3p ऑर्बिटल हैं, यहां पर 3p ऑर्बिटल हैं, यहां पर इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको तो समझदार हो, अब तो बॉन्डिंग पढ़ रहे हो मुझसे, आप बिल्कुल समझदार बनते चले जा रहे हो हर लेक्चर में, तो आप एक बात समझ रहे हो कि यहां पर 2D ऑर्बिटल तो है नहीं। अब 2D ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पर क्या है, 3s ऑर्बिटल बाकी है। ठीक है, 3s ऑर्बिटल तो होंगे ही ना, ऑर्बिटल तो खाली तो पड़े ही रहते हैं, एक्साइट करके भेजना चाहोगे तो अगले ऑर्बिटल अपने एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी वो कितनी शो कर सकता है भाई, उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा से ज्यादा वो अनपेयर कर ले। मान लो उसके वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो हर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर दे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके पास उतने कोवेलेंसी हो सकती है। लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करना चाहता है, उसको फैलाना चाहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना चाहता है, तो अलग अलग करने के लिए, टांग पसारने के लिए उसके पास जगह भी तो होनी चाहिए ना। चौथा बलून ये, तो चौथा बलून आपस में अगर मैं लगाऊं तो देखो तुम्हारे पास वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो स्ट्रक्चर में अभी, जिस स्ट्रक्चर में ये एक्चुअली कंपाउंड पाया जाता है। देखो इन जनरल मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये अपने मन से चारों के चारों बलून जिस कंडीशन पे इस समय बने हुए हैं ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। देखो 3, देखो ये देखो, ऐसे मैं ऐसे दिखाता हूं, देखो इस तरीके से, ये वाले दोनों बलून सामने वाली दीवार पर ऐसे फोकस कर रहे हैं और ये वाले पीछे में इधर इधर फोकस कर रहे हैं, तो ये टेट्राहेड्रल है। जब ये सबके सब मोटे हो गए हैं तब, ठीक है, तो इनमें से एक s ऑर्बिटल है जो पहले स्फीयर था लेकिन उसमें थोड़ी सी डायरेक्शन आ गई है, एक p ऑर्बिटल है जिसमें डायरेक्शन थी लेकिन अब वो थोड़े से मोटे हो गए हैं। तो आखिरकार ये हुआ कैसे? तो चारों जब एक ही प्लेन में आएंगे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर इसके अलावा दूसरा डायरेक्शन देखा जाए तो दूसरी डायरेक्शन ये है, ये रुक रुक, अरे यार देखो दूसरा क्या है, दूसरी ये है, दूसरा डायरेक्शन ये है कि तुम नॉर्मली खुद भी 4 बलून लगा के देख लेना। रुक जाओ यार, क्या होगा, अगर उसके अलावा तुम लो, एक पकड़ो दूसरा छूट जाता है, यही जिंदगी में होता है, एक चीज पे ध्यान दो तो दूसरी चीज छूट जाती है ऐसे। तो देखो अगर तुम, चलो यार तुम करके देख लेना, ठीक है, तुम खुद करके देखना, मेरा तो एक पकड़ रहा हूँ एक गिरा जा रहा है, उसकी ये नहीं सही है ना। एनपी के बीच की एनर्जी डिफरेंस कम हो गई एनर्जी डिफरेंस। जब एनएस और एनपी के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो गई तो क्या कर सकते हो तुम, फिर तुम आराम से एक्साइटेशन करा सकते हो। और ये जितनी भी मैं नौटंकियां कर रहा हूं तुम्हारे लेक्चर में, ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए सोचो इतने एफर्ट्स दे रहा हूं तुम्हारे लिए, तो तुम भी ध्यान से पढ़ना इन सारे लेक्चर्स को।